गुजरा साल राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से बेहद गर्मागर्म था। इसकी शुरुआत 5 प्रमुख राज्यों में चुनाव के साथ हुई। इनमें यूपी और पंजाब शामिल थे। इसका आखिर गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव के साथ हुआ। पंजाब के रूप में कांग्रेस ने एक और राज्य गंवाया। हालांकि हिमाचल जीतकर उसने कुछ हद तक भरपाई की। पंजाब में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। साल 2014 से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी जीत की कहानी जो शुरू की वो 2019 में दोबारा लोकसभा चुनाव जीत और एनडीए के 16 राज्यों में सरकार बनाने तक जारी है। पर 2023 का साल पार्टी के लिए बेहद अहम है। 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले पार्टी 5 बीजेपी शासित राज्यों समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। वहीं इस साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं। उन्हें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताया जा रहा है। पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी इस साल विधानसभा चुनाव है। गौरतलब है कि इस साल जिन राज्यों में चुनाव होना है उनमें से ज्यादातर में मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस है। इसका मतलब यह हुआ कि आप सहित विपक्ष के ज्यादातर दलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदगी दर्ज कराने के अवसर अब बहुत कम है। आपको बता दें कि मोदी और योगी की जोड़ी राजनीति में काफी दमदार माना जाता है। योगी के पास गिनाने के लिए उपलब्धियों की कोई कमी नहीं है। इसके नेतृत्व में राज्य ने विकास के कई मापदंडों को हासिल किया है। योगी के पास दिखाने के लिए विकास और धर्म का अनूठा मॉडल है। इसी मॉडल से वह बीजेपी के लिए राजनीति के खेल का इक्का साबित होते रहे। बीजेपी के लिए वह जहां जहां प्रचार करते हैं उनके शानदार नतीजे देखने को मिलते हैं। अब पार्टी फिर योगी के इसी करिश्मे को देखना चाहती है। योगी के साथ मोदी की युगलबंदी से धार और तेज हो जाती है। दोनों को हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर देखा जाता है। बीजेपी इन दिनों के सहारे साउथ के दरवाजे खोलना चाहती है। हैदराबाद में 2 दिवसीय बैठक में भी इसे लेकर चर्चा हुई थी। इसमें उन सीटों पर स्थिति मजबूत करने की योजना बनाई गई थी जहां बीजेपी अब तक कमजोर साबित होती रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश से पहले ही सियासी चर्चों ने जोर पकड़ लिया था कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होंगे। इस बात को लेकर राहुल गांधी के बयान के बाद अटकलें और तेज हो गई। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ बीजेपी सांसद वरुण गांधी शामिल होंगे या नहीं, इस सवाल पर जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में सबका स्वागत है। ये भारत को जोड़ने के लिए है, लेकिन वरुण गांधी शामिल होने तो उनके दिक्कत हो सकती है क्योंकि वह बीजेपी में है। वही राहुल गांधी ने आगे कहा कि इस यात्रा में सबका स्वागत है, लेकिन वह बीजेपी में है तो उन्हें प्रॉब्लम होगी। क्या वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होंगे? इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि इसके लिए तो उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही बता सकते हैं। अचानक वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की बातों को हवा उस समय लगी जब उन्होंने बिना लाग लपेट के नेहरू और कांग्रेस को लेकर बयान दिया। दरअसल वरुण गांधी ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि वह न तो कांग्रेस के खिलाफ है और न ही पंडित नेहरू के खिलाफ है। उन्होंने इस दौरान कहा था कि देश में जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। ऐसी राजनीति नहीं चाहिए जिससे देश में गृह युद्ध जैसा माहौल हो जाए। उसे ऐसी राजनीति करनी चाहिए जिससे लोगों की तरक्की हो, ऐसी नहीं कि जो लोगों को दबने पर मजबूर कर दे। वरुण गांधी के जोड़ने की राजनीति वाली बयान के बाद उनके कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज हो गई है। वैसे भी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों के खिलाफ हमेशा से मुखर रहे हैं, लेकिन अब यह तो वक्त बताएगा कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होंगे। अगर वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होते हैं तो कितने हद तक मोदी और योगी की जोड़ी को प्रभावित करेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।